हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह। अभी तक हमने जो थ्री डी ज्योमेट्री में जो टॉपिक किया था वो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। लाइक दो तीन पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो, उसका नॉर्मल का डी आर गिवन हो, वेक्टर फॉर्म में अगर आप पूछो प्लेन की इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन पूछो, या फिर आप बॉक्स के फॉर्म में अगर पूछो, अगर आपको याद हो बॉक्स ए बी सी इक्वल टू बॉक्स आर बी सी के टाइम्स में पैरामेट्रिक वाला इक्वेशन, जो दो प्लेन अगर एक प्लेन है, दूसरा प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है वो प्लेन, और दो वेक्टर गिवन है जो उस प्लेन में लाई कर रहे हैं या उसके पैरेलल हैं, तो दोनों का क्रॉस कर दो और पॉइंट पता है तो नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल आ जाएगा, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स अपने पास थे जो अपने को पता होने चाहिए थे। फिर अपने पास पॉइंट अपने पास अगर है और प्लेन है, तो पॉइंट प्लेन के रिस्पेक्ट में किधर है, ऊपर है या नीचे है, या फिर ऐसे सोचो कि दो पॉइंट प्लेन के रिस्पेक्ट में किधर है, दोनों एक साइड है, अपोजिट साइड है। तो सिंपल सी वही सेम गेम था जो अपन ने किया था स्ट्रेट लाइन और सर्कल और कोनिक सेक्शन में, कि पॉइंट को उठा करके पुट कर दिया और चेक कर लिया क्या पोजीशन आ रहा है उसका पॉजिटिव नेगेटिव के रिस्पेक्ट में, देख लिया। फिर अपन ने देखा था कि अगर एक कोई लाइन है, कोई अगर लाइन है प्लेन से अगर पास कर रहा है तो इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर मान लो जो हमने पॉइंट के रिस्पेक्ट पॉइंट लिखवाया था डिस्टेंस और उसके बीच में, तो अगर पॉइंट अगर अपने पास पता है तो प्लेन से उसका डिस्टेंस अगर निकालना है, लाइक मैं कहा ये वाला अपना प्लेन है और ये वाला अगर मैं अपने डिस्टेंस की बात करूं, इस वाले की बात करूं यहाँ से, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये वाला यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे जाएगा, ये इसका इमेज होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये इसका फुट होगा। तो मैंने कहा कि भाई साहब इसका या तो आप कॉन्सेप्ट यूज करो कि इसका नॉर्मल जो होगा वही इसका डी आर होगा लाइन का, तो इससे इक्वेशन लिख दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, देन आफ्टर ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पता है, इसका इमेज निकाल दो, सिंपल। या फिर ऐसे आप कर सकते हो कि जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ये बन रखा है, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि पॉइंट पुट किया, इसके अंदर अंडर रूट में इसका सी स्क्वायर, ये फुट आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, x minus x1 upon a, y minus y upon b, z minus z1 upon c minus पुट द पॉइंट इनसाइड द लाइन अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अंडर रूट नहीं लगाना है तो आ जाएगा क्या अपना, ये फुट आ जाएगा। इमेज के लिए उसी के टाइम पे 2 टाइम्स कर दिया। अच्छा, प्लेन में ही अगर अपने को एंगल बाइसेक्टर वगैरह निकालना था, या फिर ये भी एक कॉन्सेप्ट है अपने पास, ये पता हो कि सपोज करो यहाँ से एक लाइन जा रही है, अब यहाँ से अगर कोई लाइन जा रही है वाली और यहाँ पे ये वाला पॉइंट निकालना हो, तो सिंपल सी बात है ना, कोई पॉइंट कंसीडर कर लो लाइन में, ये ऐसे निकल जाएगी नीचे से इस तरीके से। अब इसमें अगर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो प्लेन के साथ, तो इस लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर करो कितने वेरिएबल आएंगे, लेमडा वेरिएबल आएगा, लाइन पता है तो उसको उठा के प्लेन में पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की। लेमडा है आपके पास मतलब वो पॉइंट कंसीडरेशन आपके पास मतलब पॉइंट आ जाएगा। फिर अगर मैं ये बोल दूं कि मान लो कि अगर मैं ऐसे चलूं, सपोज करो कि अपने पास ये जो प्लेन है और एक प्लेन और है, ठीक है, ये प्लेन इसके पैरेलल है, तो ये प्लेन अगर इसके पैरेलल है तो भाई साहब दोनों के बीच में डिस्टेंस में निकलवाया था कैसे, c1 - c2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर, आपको याद हो सारे पॉइंट्स, तो ax + by + cz + d दोनों का dr सेम होता है क्योंकि दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, और तो इनका नॉर्मल जो है वो सेम रेशियो में होगा, तो दोनों का नॉर्मल भी सेम ही कह सकते हो, यूज कर सकते हो, बाकी चीजें जो एक्स्ट्रा आएंगी वो तो डी ले जाएगा। तो d1 - d2 अपॉन रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सीधा फॉर्मूला लेट कर सकते हो, या फिर इस प्लेन में कोई पॉइंट लेट करके इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि अगर कोई प्लेन है ऐसे कुछ, देखो यहाँ पे अगर कोई प्लेन है इस फॉर्म से और दूसरा प्लेन कुछ ऐसे जाता है, कुछ इस फॉर्म से, मैं कहा इसका एक प्लेन निकालना है जो इसका एंगल बाइसेक्टर हो, ये वाला या फिर दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर, तो बड़ी सीधी सी बात थी यार, एंगल बाइसेक्टर का सेम स्टेट एंड कंडीशन कि ax by cz plus d अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस करके दूसरा वाले को a1 a2 a3 वाले, और फिर उसके बाद प्लस माइनस साथ ओपन कर दो तो इक्वेशन आएंगे, एक आएगा एक्यूट, एक आएगा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज के लिए होता है sin a1 into b1 b2 c1 c2, sin of a1 into b1 b2 c1 c2 gives the obtuse angle bisector, जो भी वो साइन है उसके साथ उसको ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा। अपने जेई में इसमें कोई तो दिक्कत नहीं होती भाई, जेई के सवाल हो जाते हैं मैक्सिमम इस टॉपिक से करने से, ऐसे करने से अपने क्वेश्चंस नहीं फंसते हैं, ठीक है, कोई लूप वगैरह नहीं आता है ऐसा कि अपन टेंशन में आ जाए। चलो, मैक्सिमम जेई मेंस वगैरह में तो नहीं पूछता टॉपिक, और एडवांस में कुछ अच्छा आता है तो आपको हाँ सोचना पड़ जाएगा चीजों को लेकर के एडवांस में कि आप कैसे इसको टैकल करोगे। स्ट्रेट लाइन में अब मैंने वो कॉन्सेप्ट को बता रखा है कि कोई पॉइंट कंसीडर करो, फिर वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, अगर कुछ ऐसा कुछ आ जाता है अजीब सा तो
ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। पॉइंट कंसीडर एंड फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आल्सो वी कैन फाइंड द एंगल। तो दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है तो उसके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। ठीक है, लास्ट हमने जो किया था वो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे, पहले वो क्वेश्चंस करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या थे। मैंने ये भी बताया था, उसका कुछ अलग मेथड भी बताऊंगा, एक और मेथड वो भी देख लो। क्वेश्चन ये है, पहला तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये शायद ये करा दिया था मैंने, अगर नहीं कराया तो भी कोई बात नहीं, तो करा दिया तो भी कोई बात नहीं, एक बार देख लेना। ए पॉइंट है 2,1 और बी पॉइंट है 9,3,6 और परपेंडिकुलर है अपना प्लेन, इस प्लेन के x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 8 इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन है और अपने को प्लेन फाइंड करना है जो दो पॉइंट इसके अंदर है। तो अपने पास प्लेन ये है और एक प्लेन है जो अपना परपेंडिकुलर है इसके। अच्छा, प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब सिर्फ इतना होता है ना, उसके नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर। अरे भाई साहब, ये दो प्लेन है तो ये नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल और इसका वाला नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल और इसका वाला नॉर्मल आपस में क्या परपेंडिकुलर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, बट ठीक है यार, ठीक है, बट ये समझो कि ये अगर इसका वेक्टर अगर ऐसा है तो अगर वेक्टर को मैं अगर लेके जाऊं तो प्लेन में लाइन ही कर जाएगा ये इसका नॉर्मल वाला, और दो पॉइंट गिवन है तो इनसे क्वेश्चन वेक्टर निकालो तो ये आ जाएगा, और इन दोनों का क्रॉस करूं तो ये आ जाएगा, तो नॉर्मल सीधा आ जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि एक वेक्टर ये है i j k, एक वेक्टर 1 3 3 और एक वेक्टर इनका डिफरेंस 7 और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, इनका क्रॉस जो आएगा उसका नॉर्मल आएगा। मैंने क्या किया था, इसे एक बार ट्राई करना, आई कैप और ये आ जाएगा 15 12, ठीक है, देखना 15 12 और ये माइनस जे और ये बनेगा अपना 5 21, तो 16 आ जाएगा, माइनस 16 चेक कर लेना, 5 और 21, हाँ तो ये आ गया, और प्लस के और ये आ जाएगा अपना 1 और 21 मतलब माइनस 20, तो ये कुछ dr आएगा 12 माइनस 16 माइनस 5, या तो ऐसे कह सकते हो तुम 4 कॉमन लेकर के dr ही तो है, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा मतलब 3 माइनस 4 माइनस 5 ऐसे कह सकते हो, बट चेक कर लेना। तो मैंने सही लिखा, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो 3 4 माइनस 5 भी इसको कह सकते हो dr को, ये dr आ जाएगा अपना, ठीक है। या फिर ये भी कह दो सेम रेशियो में, तो कोई बात में डिफरेंस पड़ेगा नहीं, dr है क्या पॉइंट भर भर के इक्वेशन निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अब एक और मेथड इसका सुनो जो कि अपने को काम आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए मेथड। ये मैंने ये कहा था कि ये थोड़ा सिंपल होगा क्योंकि अपने को ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि वो वेक्टर इस प्लेन में होगा वो यहाँ होगा, बट हाँ लॉजिक लगाने आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी करना होता है। बट ठीक है, देखो अगर मैं कहूं कि जो अपना प्लेन होगा वो यहां से दो पॉइंट से पास हो रहा है तो प्लेन की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान ले जो प्लेन का नॉर्मल का जो dr है, अगर मैं मान लूं dr को, dr वेक्टर मान लूं नॉर्मल का dr, तो अगर a b c मान लूं तो उसमें कोई दो राय नहीं है, चलो ठीक है मैं मान लिया, तो इक्वेशन कुछ ऐसे लिखा जाएगा, देखना देखना पॉइंट दो दो पता है और ये नॉर्मल का dr है, तो a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ b टाइम्स b क्या है अपना नॉर्मल है और ये कितना है पॉइंट y माइनस 2 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बेसिकली आपका प्लेन की इक्वेशन है जो कि पॉइंट से पास हो रही है और ये आपका नॉर्मल का dr है। मैंने इसको सॉल्व किया तो कुछ अजीब सा आएगा, बट एक काम बताओ, एक चीज बताओ, मैं रिलेशन आना चाहता हूँ एबीसी में, तो मैं ये कहूंगा ये यहाँ से ये अपना प्लेन है तो यहाँ से पास भी करेगा क्योंकि एक पॉइंट तो ये दूसरा पॉइंट ये है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दो, तो 7a प्लस 3b प्लस 5c ये आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इक्वल टू 0, ठीक है, ये dr इसके क्या होगा परपेंडिकुलर, क्यों कह रखा है दोनों प्लेन कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो दोनों नॉर्मल का डॉट 0 होगा, तो आ जाएगा a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, कैसे फाइंड करें, तो dr के पर्सपेक्टिव में अपने को जरूरी नहीं है, ये मैंने एक क्वेश्चन करा भी रखा है dr-dc में, आपको dr सेकंड मेथड करके करा रखा है, ठीक है। dr के पर्सपेक्टिव में अपने को जरूरी है ही नहीं कि आप जो है तीनों जो है वेरिएबल तीन इक्वेशंस ले आओ,
क्योंकि dr क्या होता है, सेम रेशियो में। अगर मैं सोचो ऐसे इक्वेशन बना दूं a अपॉन समथिंग इक्वल टू b अपॉन समथिंग इक्वल टू c अपॉन समथिंग, तो ये सेम रेशियो में ही तो हुआ, सेम रेशियो में। तो अगर इक्वल टू में सेम रेशियो में मतलब क्या रहा होगा, दो लाइन रही होगी और दोनों सेम रेशियो में कर रखा है, मतलब दोनों पैरेलल रही होंगी। तो जो इसका dr है वही लैम्डा टाइम्स ऑफ इसका dr है। या फिर मैं अगर प्लेन में यूज करूं तो किसी भी दो को यूज कर सकता हूं, बाकी तो d खा जाएगा, उसका कांस्टेंट टर्म खा जाएगा। मतलब अगर मैं कहूं एक प्लेन है जिसका dr है 5 6 7, ये प्लेन पैरेलल, इसका dr क्या होगा 5 6 7। क्यों, बाकी नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन सेम रेशियो में ही तो होगा। तुम और भी यूज कर सकते हो, अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो भी बात वही पड़ेगी, लेकिन दोनों में सेम 2 मल्टीप्लाई करोगे। लाइक 5 6 7 1 2 3 है मान लो इसका dr, तो इसमें इसका dr क्या होगा 1 2 3, या फिर इसका क्या हो सकता है 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें वो भी सेम ही रहेगा ना, सेम रेशियो में रहेगा। 1 2 3 है, या 2 4 6 कह लो, या 3 6 9 कह लो, सेम चीज है, 1/2 से कर लो, ठीक है, 1/2 1 3/2 कुछ भी कह लो, बात तो सेम पड़ने वाला है। लेकिन जब तुम यूज करोगे ना तो किसी को भी यूज करो, बाकी चीज जो आता है ना, डी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये खा जाएगा, उसको सेम रेशियो में बैलेंस कर देगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज आएगी तो आप यूज कर सकते हो। मैंने कहा इसको आप कैसे सोचोगे, आप ऐसे सोचोगे, देखना मैं यहाँ इसको डायरेक्टली लिखता हूँ। देखो अगर मैं सीधा अगर इसको यूज करूं, इस बार इक्वेशंस वगैरह लिखने की, इस बार अब कोई इतना कुछ मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप क्वेश्चंस को ये फील करो, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, प्लेन को बनाओ, विजुलाइज करो, देन आफ्टर ये सोचो कि हाँ ये हाफ वेक्टर आएगा। नहीं, सीधा कर सकते हो। इक्वेशन है, आपने पढ़ा हुआ क्लास 9 10th में कि क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, वही यही है। तो ए आया, एक नीचे, इसको बंद करो, मैंने सिखा भी रखा है ये आपको, क्लास 11th में सिखा रखा है ये करना, और क्लास 12th में भी इसी चैप्टर में सिखा रखा है, और ये चीज करना, और बचपन में आप इसको जानते हो। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 × 3 3 आएगा, और ये कितना आएगा 15 -15, सही है। फिर इक्वल टू माइनस बी के साथ स्टार्ट करूंगा, देख लेना एक बार, इसको बंद किया 3 -15 माइनस बी के साथ स्टार्ट करूंगा तो 21 में से 5 गया 16। फिर इक्वल टू मैं सी के साथ स्टार्ट करूंगा, इसको बंद करूंगा तो आएगा सी के साथ, ये बंद हो गया, 21 में से 1 गया 20। तो अपने पास आया a अपॉन -12 इक्वल टू b अपॉन -16 इक्वल टू c अपॉन 20। तो dr अपना आया -12, इसके रेशियो वाला यही dr यूज कर सकता हूं मैं, नीचे वाला -12 -16 20, मैं माइनस कॉमन लेकर के 4 से डिवाइड भी कर सकता हूं, सेम कॉमन सेम रेशियो भाई होता है, रेशियो में होता है। तो आ जाएगा 3 4 -5, क्या वहां भी सेम आया था? अच्छा तुम क्या इसका यूज कर सकते हो, इसका नहीं भाई, इसका कर ले, इसका कर ले, कोई भी कर ले, सेम आंसर आने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। तुम देखोगे ना ये जो चीज बनी है वो क्रॉस जब हुआ था तो सेम ही चीज बनी थी वहां पे भी। तो एक बार इसको ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये लिख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इस वाले पे स्टार लगा देना, नेक्स्ट वाले पे, ये जे एडवांस का ही था, पहले एडवांस में आया फिर मेंस में रिपीट हुआ, ठीक है। एनडीए वगैरह में तो इतना अच्छा क्वेश्चंस तो नहीं पूछेगा, बट ठीक है, करने लायक है। एडवांस में आ सकता है इसके फिर से कुछ अच्छा कुछ एप्लीकेशन बना करके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through passing through 1, 1, 1 and perpendicular to two planes, and perpendicular to two planes r vector 2i cap plus j cap minus 2k cap -2 इक्वल टू 0, और दूसरा है r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप -1 इक्वल टू 0। सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि सवाल में इस बार वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है, और क्वेश्चन में हैरान मत हो जाना अगर क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, कर लेना फिर भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीस टू प्लेन, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, अपना प्लेन इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सोचो, दिमाग लगाओ और बताओ कैसे इसको अप्रोच करोगे,
ठीक है, दिमाग लगाओ, बताओ। अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना। ठीक है, इसका अप्रोच फिर से जेईई में आ सकता है, मेंस में टॉपिक में तो हट गया, पहले मेंस का भी ये सवाल रहा है ये। ठीक है, ट्राई करो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। करेक्ट, अब इसको देखो, दो मेथड होंगे फिर से। एक तो आप ट्राई करिएगा बेसिक वाला, वही लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके, दो इक्वेशन बना करके। कैसे, सुनिए, पहला मैं बता देता हूँ, वो तो आपको आना ही चाहिए, सबसे पहला तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए। ये प्लेन इस प्लेन के दोनों के परपेंडिकुलर, तो ऐसे दो प्लेन रहे होंगे। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है, वैसे है भी नहीं। 2 और ये 2 और ये -4, आई थिंक है दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, डॉट जीरो आ रहा है, तो उससे कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो अच्छी बात है। 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 है डॉट जीरो। पर ठीक है, नहीं भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दो प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर है। एक प्लेन, अब जैसे ऐसे कर लो, एक प्लेन है ऐसे, एक प्लेन है और दो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, एक प्लेन ये है, ये दो प्लेन इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर दिख रहा है, ऐसे और ऐसे। एक बार बताओ, जो ये दोनों प्लेन्स होंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, किस प्लेन के, जैसे ये प्लेन है, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, एल शेप का बना है ऐसे। तो कुछ ऐसे मैं डायग्राम बनाऊं, डायग्राम तो कुछ ऐसा है, ये प्लेन है और दो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। तो एक तो प्लेन मान लो इधर वाला, ठीक है, दो प्लेन इसके परपेंडिकुलर, तो एक तो ये हो गया अपना प्लेन, ठीक है, और दूसरा वाला प्लेन मान लो कुछ ऐसा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कुछ ऐसा। देख लेना, जो भी डायग्राम बना लो आप, दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर बनाना है, आप देख लेना उस हिसाब से डायग्राम। ठीक है, ओके। अब वो बताना है अपने को, ये वाला प्लेन का इक्वेशन जो कि 1,1 से 1,1,1 से शायद पास हो रहा है, तो बड़ा सिंपल होगा इक्वेशन ऐसे लिखना। क्यों, देखो, दो प्लेन्स अगर हैं, दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, मैं ऐसे समझाऊं, देखो ये प्लेन है और ये ऐसे, ये से पैरेलल परपेंडिकुलर, एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, ठीक है। एक का डीआर, एक का प्लेन का, देखो दो प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर, इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डीआर, इन दोनों का जो डीआर होगा वो इन दोनों से क्या होगा, डॉट जीरो होगा, क्योंकि ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर, ये तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली में, ठीक है यार, नहीं भी होता ये दोनों तो भी बात हो पड़ती। मैं कहा ये प्लेन है, इसका इसके साथ डॉट क्या होगा, जीरो, इसका इसके साथ डॉट क्या होगा, जीरो। तो देखो ऐसे करोगे आप, देखो पहला मेथड तो आप ये सोचोगे दोनों का डॉट जीरो है, तो मतलब मेरा प्लेन का उसका नॉर्मल है, मेरे प्लेन का ए बी सी डॉट जीरो है, तुम उसको 3D में कन्वर्ट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू जीरो। इसके साथ देखोगे तो भाई साहब a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू जीरो। अगेन दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, क्या लगाओगे, a अपॉन b अपॉन माइनस बी अपॉन इक्वल टू c अपॉन, आंसर आ जाएगा। जो भी डी आर आएगा, पॉइंट अपने को पता है, इक्वेशन यूज कर लो। एक तो ये हो गया मेथड, ठीक है, ये सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बट वो वाला थोड़ा अच्छा है क्योंकि उसको थोड़ा सोचना पड़ता है और अच्छा लगता है ये चीज सोचना। क्या सोचो, दोनों प्लेन ऐसे हैं, अब एक प्लेन है, ये वाला प्लेन है जो इन दोनों परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है, ये दोनों प्लेन ऐसे हैं, और एक प्लेन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक मान लो ऐसे, एक मान लो ऐसे, ये प्लेन ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर दे रखा है, अच्छी बात है। और एक प्लेन जो अपने अपने जो प्लेन है परपेंडिकुलर है इन दोनों के। तो एक बात बताओ, जो इन दोनों का जो डीआर होगा, इन दोनों का जो डीआर होगा वो कैसे निकला होगा। देखो एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन इधर की तरफ, एक प्लेन इधर की तरफ, एक प्लेन इधर की तरफ, ठीक है, और ये नीचे ऐसे है, बेस पे है, समझो ये बेस पे है, और ये ऐसे, ये नीचे ऐसे ऐसे सरफेस, एक फ्लैट सरफेस सोचो, और ये ऐसे है और ये ऐसे है। एक का डीआर ऐसे निकला होगा, एक का डीआर ऐसे निकला होगा, मतलब एक का डीआर ऐसे आया होगा बोर्ड की तरफ और एक का डीआर मेरी तरफ, क्योंकि डीआर भी तो परपेंडिकुलर होंगे इस प्लेन के, इन प्लेन के अगर प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो। अब इनके डीआर का क्रॉस करो, करो, तो इनके डीआर का अगर तुम क्रॉस करोगे ना तो वो जाएगा ऊपर की तरफ, इन दोनों के परपेंडिकुलर, एक ऐसे निकला एक ऐसे, इन दोनों के परपेंडिकुलर। विजुलाइज करना, या तो नहीं अगर विजुलाइज होगा तो ऐसे कुछ बुक्स रखना, और बुक्स पे बुक्स, तीन बुक्स रखना और फिर डायग्राम बना के विजुलाइज करना।
जो दो प्लेन दिए हैं ना, इनके dr का जो क्रॉस होगा वो परपेंडिकुलर आएगा, और वो जो आएगा वो इस जो अपना प्लेन है ना, जो अपना प्लेन है वो प्लेन का नॉर्मल हो जाएगा वो। और अगर वो एंगल 90 डिग्री ना भी रहता ना इन दोनों का, तो भी एक ऐसे निकलता, एक 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 जो इसके परपेंडिकुलर, तो एक ऐसे निकलता, एक ऐसे निकलता, ऐसे कुछ निकलता, फिर भी क्रॉस करते तो ऊपर ही आता, वो पाथ सेम पड़ता। तो मतलब विजुलाइज करना, तीन प्लेन अगर अपने पास हैं और नीचे वाला प्लेन ऐसे है सरफेस पे, ये दो ऐसे ऊपर ऊपर है, दो प्लेन ऐसे ऐसे हैं, तो इसका dr ऐसे, इसका dr ऐसे, इनका क्रॉस करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा, जो कि इस प्लेन का नॉर्मल होगा। ठीक है, तो विजुलाइज कर लेना, और नहीं आएगा तो मेथड फर्स्ट आपके पास है, ये तो ट्राई करना, क्योंकि क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ये। तो इन दोनों का अगर तुम क्रॉस करोगे ना, तो वही आएगा अपना क्या, इन दोनों का अगर तुम क्रॉस करोगे तो अपने प्लेन का नॉर्मल आ जाएगा सीधा। तो आई कैप जे कैप के कैप 2 1 -2 1 2 2, बात वही पड़ेगी, आंसर आ जाएगा इससे, इससे क्या आ जाएगा, नॉर्मल का dr आ जाएगा अपना, और फिर ये पॉइंट के साथ सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार लिख लो और इसको ट्राई करना घर पे। ठीक है, इसका क्रॉस करोगे पॉइंट आएगा, सॉरी नॉर्मल का dr आएगा, और पॉइंट अपने पास है, पॉइंट dr फॉर्म से आंसर लिख दो। इस फॉर्म में भी ऑप्शन दे रखा है, वेक्टर फॉर्म। अच्छा, जेई में सवाल में मैक्सिमम क्या करता है पता है, तीनों फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा ऑप्शंस में, तो पैरामेट्रिक में ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो उसको सॉल्व करके आप यहाँ तक जा सकते हो। तो ऑप्शन ही सॉल्व कर लो ना, मान लो तुमको इक्वेशन ऑफ प्लेन पता है, तो 3D और वेक्टर तो इजी है कन्वर्ट करना, यहाँ तक कि वो भी इजी है, एक्स वाई 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 जेड वाई सी भी इजी है। ये पैरामेट्रिक वाले को ऑप्शन को सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि वो सही कह रहा है क्या कह रहा है, क्योंकि अपने को नहीं पता ना कौन सा प्लेन कहाँ है, कौन सा लाइन कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसके कौन सा वेक्टर किसके पैरेलल है, तो वो वाला सॉल्व करके ऑप्शन को फिर अपने आंसर से मैच करना, मैच करता है तो ऑप्शन सही है, तो ये ज्यादा जरूरी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है टॉपिक देखो, ये लिख लेना, नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ प्लेन्स। ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि आप फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ रखे हो, बट टॉपिक बेहतरीन है। तो लिखो फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स। देखो इसमें क्या होता है, अपने पास वही होती है ना फैमिली ऑफ लाइंस में, मैं कहूं कि दो लाइंस हैं, दो लाइंस के इंटरसेक्शन से कितने लाइंस जा सकती हैं, आप हो गए इनफाइनाइट लाइंस, तो उसका इक्वेशन होता है L1 + लैम्डा L2 = 0। अगर याद हो सर्कल में मजा आया था फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल करने में, C1 + लैम्डा C2 = 0, C1 + लैम्डा L = 0, दो पॉइंट पता है तो डायमेट्रिक पॉइंट लिख करके और सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिक के फॉर्म में, प्लस लैम्डा L = 0, एक लाइन पता है उसका पॉइंट पता है उस लाइन पे, तो पॉइंट सर्कल लिख करके और लाइन की इक्वेशन लैम्डा L = 0। मजा तो मेन जो था रियलिटी, वो तो सर्कल में ज्यादा मजा आया था, लाइन में तो कुछ भी नहीं था। तो सेम ये लाइन की तरह फॉलो करता है, फिर वही होगा P1 + लैम्डा P2 = 0। तो मैं कहा दो प्लेन्स हैं, एक ऐसा प्लेन है, ठीक है, और दूसरा ऐसा प्लेन है, इन दोनों के प्लेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं कहेंगे इस बार, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, दो प्लेन्स हैं तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाली, यहां से कितने प्लेन जाएंगे, इनफाइनाइट प्लेन जाएंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये लाइन है। अब इस लाइन से कितना प्लेन जाएगा, कितना भी प्लेन ले जाओ, इनफाइनाइट प्लेन्स, तो इनसे जाने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स आएंगे, और उन सब का इक्वेशन एक साथ अपन लिख सकते हैं, कैसे भाई साहब, L1 P1 + लैम्डा P2। तो जो गिवन है ये है आपका P1, ये वाला आपका मान लो P1 है, और ये वाला मान लो आपका कोई भी पिक कर लो P2 है, तो इक्वेशन आ जाएगा फैमिली का P1 + लैम्डा P2 = 0, फैमिली ऑफ प्लेन्स। P1 + लैम्डा P2 = 0, और लैम्डा बिलोंग्स टू रियल के लिए ये वाला प्लेन कभी आएगा ही नहीं, कभी आ ही नहीं सकता। लैम्डा 0 पुट करोगे तो P1 आ जाएगा, लैम्डा कभी, लैम्डा अगर रियल होगा तो ये वाला प्लेन कभी आएगा ही नहीं, कभी सॉल्व करके देखना ना। और ये वाला P2 प्लेन तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा जब लैम्डा की वैल्यू 1/0 होगी, मतलब नॉट डिफाइंड वाला पार्ट, तभी ये उधर जाके 0 बनेगा, तो P2 = 0 आ सकता है, P2 की इक्वेशन आएगी। खैर ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचने में, बट ठीक है, आना चाहिए। P1 + लैम्डा P2 = 0 आ गया होगा आई थिंक। अब फैमिली ऑफ प्लेन्स पे जो अपन क्वेश्चंस होंगे वो कल करेंगे, और कुछ और क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक के हैं वो करेंगे कल, और फुट इमेज वगैरह कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन नहीं किए हैं वो करेंगे। अब सीधा फुट इमेज पे क्वेश्चंस है, और कुछ पैरामेट्रिक टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, और ये करने के बाद अपन लाइन और प्लेन के कॉन्सेप्ट को
अभी तक देख लिया है बट ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे उस क्वेश्चन को और समझेंगे, एंगल्स वगैरह निकालेंगे, फिर अपन स्फीयर की इक्वेशन लिखेंगे और फिर कुछ जे एडवांस के पीवाईक्यूज करेंगे इस टॉपिक पे, फिर चैप्टर पैक कर देंगे। ठीक है, तो इस वीक में आई थिंक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा और ज्यादा फोकस रहे आपका जेईई मेंस ओरिएंटेड, अभी ज्यादा फोकस रहे इसको, इस पे अभी के लिए आप नोट्स पढ़ते रहो, डेली बेसिस पे नोट्स करते रहो, अच्छे से रिवाइज करते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करा दूंगा उसके बाद जेईई के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एडवांस के क्वेश्चन फिर पैक कर देना चैप्टर को। बट अभी के लिए लाइंस को एकदम अच्छे से उसको जो है टॉपिक को क्लियर करो, लाइंस को, वेक्टर के टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो। वेक्टर 3D में सबसे मेन पार्ट ये है कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और उसके अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस के जो क्वेश्चंस हैं बॉक्स वगैरह के, क्रॉस पे वीटीपी पे तो क्वेश्चंस आते नहीं है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बस एचटीपी का क्वेश्चंस का फॉर्मेटिंग याद रहे आपको और जितने भी क्वेश्चंस करा है वो आपको याद रहे। मैट्रिसेस, अगर टाइम मिले तो मैट्रिसेस आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और बाकी प्लेन पे उतना अभी टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे मजा आएगी, इजी टॉपिक है। लाइन पे ज्यादा फोकस रखिएगा क्योंकि एक सवाल आपका लाइन का पक्का है और 2 सवाल मैट्रिसेस के और 2 सवाल वेक्टर के आते हैं, तो वो चीज ज्यादा फोकस रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।